You're watching E9 News. आप सबका खैर मकदम है E9 न्यूज़ पर। इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किए अज़मत कुरान पर, जिसमें कुरान की अज़मत बयान की गई। इसका मकसद था गुस्ताख़ कुरान को मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे वसीम रज़वी नामी शख्स ने बहुत ही गलत हरकत की। इस ताल्लुक़ से मीडिया से मुखातिब होते हुए ब्रदर इमरान और सैयद वसीम साहब ने गुस्ताख़ कुरान शख्स को जवाब दिया अपने अंदाज में। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते ये हमारा यकीन है कि अल्लाह की किताब को ना कोई बदल सकता है, ना कोई कभी ये जुर्रत करने के बाद कामयाब हुआ, और क़यामत तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करेंगे। और जो मुल्क का कानून है वो मुल्क का कानून भी ऐसा नहीं है कि हर ऐरे गैरे की किसी भी बात को मान लें और फिर इतनी बड़ी जो कौम 30 करोड़ के करीब की आबादी मुसलमानों की यहाँ पर रहती है उनके एहसासात को तकलीफ़ पहुँचाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और उसके अलावा भी एहसासात के जज्बात के अलावा भी जिन चीज़ों का उसने इल्ज़ाम लगाया उसको लाजिम है कि वो साबित करे, और इंशाअल्लाह वो क़यामत तक इस बात को कभी भी साबित नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने आज बेहतरीन तवील मौका दिया। काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने ये भी बताया कि दुनिया में कोई बड़े मज़ाहिब में एक भी ऐसा मज़हब नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, यहूदियों का जुडाइज़म है, हिंदू धर्म है, इन पूरे रिलीजियस बुक्स के अंदर वॉर की टीचिंग दी गई है, और कुरान ने भी वॉर की टीचिंग दी है। और हर चीज़ का अपना एक वक्त और उसका एक तरीक़ा और उसका एक मुकाम तय है। हिंदुस्तान के कानून में भी पुलिस के लिए कानून है, आर्मी के लिए कानून है। पुलिस और आर्मी को उभारा जाएगा कि जो मुजरिम है उसके साथ सख्त रवैया अख्तियार करे। फ़ौज को उभारा जाएगा कि दुश्मन को जो है शिकस्त दे, उसको जो है हर तरीक़े से रुकाए कि हमारे मुल्क पर वो काबिज हो। इसी तरह दीन इस्लाम का जो कानून है, अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह ने भी ईमान वालों को ये ताकीद की, ये तालीम दी कि अगर कोई दीन इस्लाम पर हमले करे, मुसलमानों की जान और माल और उनकी इज़्ज़तों के साथ खेले, कुरान के साथ छेड़छाड़ करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करे, तो फिर तुम लोग उनका डट कर मुकाबला करो। और डट कर मुकाबले में इंसानों की सलाहियत के हिसाब से मुकाबला किया जाएगा। जैसे एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हर शहरी पर यह फ़र्ज़ है कि अगर उसके सामने कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो वो जुर्म को रुकाएगा, लेकिन वो पुलिस वाले की तरह रुकाने की सलाहियत नहीं रखता, तो वो अपनी सलाहियत के हिसाब से रुकाएगा। इसी तरह जो जंग के क़वानीन है वो मुसलमान हुक्मरानों के लिए है, मुसलमान हुकूमतों के लिए है, वो लोग जो इस्लामी ममलिकत कायम किए हैं उनके लिए है। आम मुसलमान के लिए हम इल्मी तौर पर बहस करेंगे, हम इल्मी तौर पर समझाएंगे, और यही पैगाम मैंने बताया। और जज्बाती तरीके से हमको कोई चीज़ का मुकाबला करना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सूरह नहल आयत नंबर 125 में अल्लाह ने हुक्म दिया है तलवार के जोर पर किसी को इस्लाम की दावत देने का नहीं, बल्कि कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को तुम लोग अपने रब अल्लाह की तरफ दावत देकर बुलाओ, हिकमत के साथ दीन इस्लाम की दावत दो, हिकमत के साथ, और उम्दा नसीहतों से उनसे बहस व मुबाहसा करो। तलवार के जोर पर कभी भी इस्लाम नहीं फैला, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस्लाम मोहब्बत और अखुवत से फैला। हिंदुस्तान के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, बांग्लादेश के अंदर कोई जिहाद खिताल कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर मोहब्बत खुलूस प्यार से इस्लाम फैला। ये हमारी वो सरजमीन है। अब ये जो सब चीज़ें हुई, मैंने बताया कि ये इसने कोई सेल्फ रिसर्च करके ये सब चीज़ें नहीं लाया। ये तो एक शख्स वो है जो 1985 में 29 मार्च 1985 को सीताराम गोयल और चांदमाल चोपड़ा ने जो कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था, और उस नाम पर किताब भी है, द कलकत्ता हाई कोर्ट पिटीशन के नाम से। उस किताब में उन्होंने जो 26 आयतों का जिक्र किया कुरान की, इसने भी वही 26 आयतों का जिक्र किया। और अल्लाह के फजल करम से हमारे उलेमाए दीन मुसलमानों के दरमियान अल्लाह ने इतने प्यारे उलेमा को रखा है जिन्होंने बहुत पहले ही मुंह तोड़ इनके जवाब दे दिए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम मुसलमान उम्मत का एक बड़ा तबका कुरान से, हदीस से, दीन के इल्म से दूरी अख्तियार करने की वजह से हर ऐरे गैरे के मुंह में इतनी ज़बान आ रही है कि वो कुछ भी जुरत कर रहे हैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की या कुरान में गुस्ताखी करने की। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है इसमें कुरान से हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ सवाब लेने की नहीं, हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि ये रमज़ान जो कुरान का महीना है इसमें अल्लाह ताला तमाम जो कोविड पैंडेमिक की मुसीबतें आई मुसलमानों पर, गैर मुसलमानों पर, जो कई गैर मुसलमान और मुसलमान मासूम इंसानों पर जो मुसीबतें आई, उसको अल्लाह अपनी रहमतों के इस महीने में टला दे,
मगफरत के महीने में हम सब के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा जो जानबूझ कर या अनजाने में हमने पैदा होने से लेकर आज तक किया मौत तक करेंगे, अपनी रहमत और अपनी मगफरत की चादर डालकर माफ़ कर दे और इस महीने को हम मुसलमानों को कुरान दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दें। मेरी गुजारिश है मेरे मुसलमान भाइयों बहनों से, आप लोग बेशुमार चीज़ों पर खर्चा करते हैं, एक अपना मिशन बनाइए कि इस रमज़ान के महीने में कम से कम हर मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये जो है IREF की तरफ से आज हम लोग जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन आए थे भाइयों और बहनों को हम लोग ये 2 जो है पेपर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, ये पेपर और ये पेपर। इसमें वो मशहूर आयतें हैं जो 26 से भी ज़्यादा हैं, जिसके बारे में अक्सर गैर मुसलमानों को गलत फहमी है कुरान की तालीम को लेकर, और जो दुश्मनान इस्लाम इसको बड़ा मशहूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पीछे के पेपर पर जो ये आयतें हैं, ये इन 26 से ज़्यादा आयतों में कि वो 26 आयतें हैं जो वसीम रज़वी ने अब पिटीशन में फाइल की हैं। अल्लाह की शान ये है इसमें, जो हमने इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, वसीम रज़वी को अल्लाह ने ऐसी गफलत करवाई कि उसने सूरे की नंबर की जगह आयत नंबर डाला, आयत की नंबर की जगह सूरे का नंबर डाला। मिसाल के तौर पे सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 151 वो पिटीशन में डालना चाह रहा था, लेकिन उसने डाला सूरा नंबर 151 151 सूरे का नंबर डाला, आयत नंबर 3 डाला। और हम सबको मालूम है कुरान में सिर्फ 114 सूरे हैं। सूरह फातिहा पहला है, सूरतुन नास 114 114 सूरा लास्ट है। उसने वो पूरी जो गलतियां की है, अल्लाह ने जो उसको गाफिल कर दिया, वो हमने इसमें मेंशन किया कि वो उसने क्या गलती की और असल वो कौन सी आयत डालना चाह रहा था। तो ये दोनों हमने आम किए ताकि सबको ये शुकूक खत्म हो जाएंगे भाई कुरान में वो कौन सी आयतें हैं जो ये सबके सामने बताना चाहता है और ऐसी कौन सी आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज तिलावत करते हैं, हर मुसलमान कुरान में तिलावत करते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग आज तक कोई बम उठा के या दहशतगर्दी करने के लिए नहीं निकल गया। खुद हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये खुले आम पार्लियामेंट में ऐलान किया है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिंदुस्तान का तबका, बल्कि 1% भी नहीं, 1% से भी बहुत ज्यादा कम तबका है जो शायद कुछ ऐसी वैसी आवारा हरकतें दहशतगर्दी के करता हो। अक्सरियत यहाँ पर वो है जो कुरान से जुड़ी हुई है लेकिन कोई दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है माशाल्लाह। तो हमने उन पूरे आयतों का एक पेपर बनाया ताकि सब में मालूम रहे, कल के दिन कोई बोले भाई 26 आयतें कौन सी है, तो कम से कम अगर आपको वक्त निकल जाए आप खुद पढ़ के बता सकें, बहुत अच्छा है। वरना उलेमा से रुजू होइए और इन आयतों के बारे में जान लीजिए ताकि आप दूसरों को अल्लाह के कलाम के बारे में कुछ समझा सकें, उनको दावत दे सकें। और कितने खुश नसीब होंगे हम। सोचिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते और कोई कुरान पर एतराज करते तो सबसे पहला काम रसूल और नबी का क्या होता? कुरान की दिफा करना। आज हमारे नबी की हम उम्मत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु हमारे बीच में नहीं है। अगर हम वही काम करेंगे तो सोचो क़यामत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जब अल्लाह तारुफ देंगे आप कहिए वो उम्मती है, जब मेरी कुरान पे आप पर जो मैंने उतारी थी उस पर कोई लोग एतराज़ कर रहे थे तो इन लोगों ने दिफा की उसकी। तो इसके लिए सीखिए और इंशाल्लाह जन्नत अल्लाह की तरफ से हासिल कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम, जैसा कि आपके सामने इमरान भाई ने जो भी कहा है उसके हिसाब से 1-2 बातें मैं ऐड करूँगा इस पॉम्पलेट को लेके, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत है इमरान भाई की, ताकि जो भी लोग जो सो दीन को जानते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कुरान के दिफा में जो बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये कुरान की सारे चीज़ों को जानें, ताकि आपको दूसरों से बात करने का जो तरीक़ा है, दूसरों से बात करने की जो आप लोगों को ट्रिक्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें इमरान भाई इसके अंदर जो सो मेंशन कर दिए। आप लोग यहाँ से आपकी ऑफिस पे से ले सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा वसीम रज़वी के ताल्लुक़ से, वसीम रज़वी जो भी कुरान की आयतों को निकालने के लिए जो PIL डाला है सुप्रीम कोर्ट में, खैर अल्लाह ताला तो कुरान की आयत है, आप तो देख रहे हैं सूरह हिजर की आयत जो है, अल्लाह ताला जो तो कुरान को नाजिल भी किया और कुरान की हिफाजत करने का ज़िम्मा भी अल्लाह का है, तो हमको मुकम्मल उस चीज़ के ऊपर ईमान है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, जो भी शिया हजरात, जो भी शिया आलिमा जो उसको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और जो सुन्नी हजरात उसको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, वो एक इत्तेहाद अपने आपस में बना के इस सरकश इंसान को एक मुकम्मल तौर पे कोई एक जो सो आप अपने तरफ से बाइकआउट करने का जो फतवे अक्सर कोई लोगों को देते हैं ना, वैसा उसके ऊपर फतवा देते हैं। और ये वसीम रज़वी अगर इस चीज़ से तौबा करके वापस कलमा नहीं पढ़ लेता, वापस अपने जगह पे आके से ये चीज़ को वापस अगर नहीं लेता, तो इसको ये चीज़ का ऐलान करना चाहिए, शिया वक़बट हो या सुन्नी वक़बट हो, कि इन्हें अगर कभी मरेंगा तो इसको अपने कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए और इसका कोई हमारे समाज से
ताल्लुक़ नहीं है, ये चीज़ ऐलान करना चाहिए। ये कुरान की जितनी बेहुरमती कर रहा है उसके साथ में हमारे खुलफे राशिदीन की गुस्ताखी कर रहा है, उनको लान तान कर रहा है। हम ये दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान की अजमत तो कुरान की अजमत है, उसके साथ में खुलफे राशिदीन की भी अजमत है। उनके ऊपर जो लान तान कर रहा है, और ये सारे चीज़ जो है तो हमारे जितने भी हिंदुस्तान के सुन्नी उलमा हैं, शिया उलमा हैं, देख रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक कुरान के आयतों को निकालने की बात को जो हाईलाइट कर रहे हैं, उसके साथ में ये बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बात को भी हाईलाइट करना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, ख़ासतौर जो सो यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इस जलील इंसान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसके ऊपर जो सो एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम।